कोलकाता में आईपीएससी मामले में ईडी की छापेमारी। आईपीएससी को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पहुंची ममता बनर्जी। एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों के नाम कट रहे हैं, यानी कि एसआईआर के नाम पर भड़काती हुई यहां पर नजर आई। मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी कह रही है। कोयला घोटाले में कार्रवाई हो रही है और इसी के तहत ये ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की तरफ से को फाउंडर प्रतीक जैन के घर छापेमारी हो रही है और वहीं ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई हैं। एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों के नाम कट रहे हैं। देखिए किस तरीके से एसआईआर के नाम पर काफी समय से लगातार ममता बनर्जी भड़का रही हैं, जबकि खुद एसआईआर फॉर्म भर चुकी है, लेकिन जो आम जनता है उनको भड़काने में ममता बनर्जी लगी हुई है। और देखिए एक बार फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। यहाँ पर ममता बनर्जी को फाउंडर आईपीएससी के को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर पहुंची हैं और वहां से आम जनता को भड़काने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि मेरे उम्मीदवारों की लिस्ट चुराई गई है। कोयला घोटाले को लेकर यह कार्रवाई हो रही है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर में तलाशी ली गई है। फर्जी सरकारी नौकरी रैकेट से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई हो रही है और कई अहम सबूत जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से हो रही है। बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले पर ईडी का ये बड़ा एक्शन। कोलकाता में आईपीएससी ऑफिस पर ईडी की रेड। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डाल रही हैं ममता बनर्जी। तो अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डाल रही हैं ममता बनर्जी। तो देखिए ईडी की तरफ से पश्चिम कोलकाता में आईपीएससी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के बीच राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचने से ये मामले की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो खुद वहां पर पहुंच गई और वहां पर जाकर एसआईआर के नाम पर आम जनता को भड़काने लगी। जिसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर कि केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डाल रही है ममता। और हमारी संवाददाता इलिना हमारे साथ जुड़ गई है, उनके पास सीधे चलेंगे। इलिना, इस समय क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पहुंच चुकी है और आम जनता को भड़का रही है, जबकि ईडी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। इलिना। हाँ एकदम, देखिए कुछ समय पहले मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय या प्रतीक जैन के जो हाउस है उस पर आए हैं और बोला कि ये पूरा का पूरा केंद्र का साजिश है, चक्रांत है। ये केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री जो अमित शाह ये उनका चक्रांत है। ये आईपैक को जो डायरेक्टर और ये जो को फाउंडर है प्रतीक जैन, उसके हाउस में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ये जो ऑफिसर्स है को तलाशी होना है। एंड ये
तो एलिना हमें बता रही थी, लेकिन उनसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। देखिए किस तरीके से वहां पर ईडी की टीम मौजूद है, लेकिन ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई हैं और सीधे ममता बनर्जी के उस स्थान पर पहुंचने से मामले की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जहां पर ईडी की तरफ से छापा मारा जा रहा है आईपैक के डायरेक्टर को फाउंडर प्रतीक जैन, जिनके घर पर और कार्यालय पर छापा मारा जा रहा है ईडी की तरफ से। ये जांच चल रही है और चूंकि ममता बनर्जी वहां पर पहुंच रही हैं तो माहौल और अधिक संवेदनशील इस समय वहां पर हो गया है। तो देखिए कोलकाता से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी के वहां पर पहुंचने से मामला संवेदनशील हो गया है, माहौल तनावपूर्ण हो गया है और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा भी डाल रही हैं। तो देखिए आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास व कार्यालय पर छापेमारी के बीच राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, जिसकी वजह से मामले की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ये कार्रवाई एकदम मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो जे प्रतीक जैन और आईपैक का को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रतीक जैन के हाउस आया है एंड बोला कि ये पूरा का पूरा केंद्र का चक्रांत है, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह का चक्रांत है। ये जो प्रतीक जैन आईपैक का को फाउंडर एंड डायरेक्टर, वो तो कोई टीएमसी का नेता नहीं है, एमएलए नहीं है और कोई मिनिस्टर नहीं है। तभी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय क्यों आया है उस घर में। आज मॉर्निंग से ईडी तलाशी करना है ये जो प्रतीक जैन का हाउस में और मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री सीएम मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय कुछ समय पहले प्रतीक जैन का जो घर है 7 नंबर लाउडन स्ट्रीट के पास जो घर है वो घर आया है एंड बोला कि ये पूरा का पूरा केंद्र का चक्रांत है, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह की चक्रांत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रीना तमाम जानकारी देने के लिए। हमारी शुरुआत करेंगे कोलकाता में आईपीएससी मामले में ईडी की छापेमारी। आईपीएससी को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पहुंची ममता बनर्जी। एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों के नाम कट रहे हैं, यानी कि एसआईआर के नाम पर भड़काती हुई यहां पर नजर आई। मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी कह रही हैं। कोयला घोटाले में कार्रवाई हो रही है और इसी के तहत ये ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की तरफ से को फाउंडर प्रतीक जैन के घर छापेमारी हो रही है और वहीं ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई हैं। एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों के नाम कट रहे हैं। देखिए किस तरीके से एसआईआर के नाम पर काफी समय से लगातार ममता बनर्जी भड़का रही हैं, जबकि खुद एसआईआर फॉर्म भर चुकी है, लेकिन जो आम जनता है उनको भड़काने में ममता बनर्जी लगी हुई है। और देखिए एक बार फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। यहाँ पर ममता बनर्जी को फाउंडर आईपीएससी के को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर पहुंची हैं और वहां से आम जनता को भड़काने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि मेरे उम्मीदवारों की लिस्ट चुराई गई है। कोयला घोटाले को लेकर यह कार्रवाई हो रही है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर में तलाशी ली गई है। फर्जी सरकारी नौकरी रैकेट से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई हो रही है और कई अहम सबूत जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से हो रही है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले पर ईडी का ये बड़ा एक्शन। कोलकाता में आईपीएससी ऑफिस पर ईडी की रेड।